दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द स्टार क्लासेस पर और द स्टार क्लासेस के फेसबुक पेज पर। आज आप लोगों को केमिस्ट्री के महत्वपूर्ण यौगिक के सूत्र को सिखाने वाले हैं और इस वीडियो में आप लोगों को 10 महत्वपूर्ण यौगिक के फार्मूला को याद कराएंगे, सिखाएंगे, जो कि एग्जाम के लिए बराबर इंपॉर्टेंट है और बराबर पूछल जाता है। ठीक है ना? तो इस वीडियो में 10 यौगिक के सूत्र आप लोगों को याद करवाएंगे, तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा और ध्यान दीजिएगा कि सभी एग्जाम के लिए ये फार्मूला जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखिएगा, पहला जो क्या कहते हैं यौगिक है जिसका फार्मूला आता है Na2CO3 × 10H2O। इसका जो रासायनिक नाम होता है इसको कहते हैं सोडियम कार्बोनेट। इसको क्या कहते हैं? सोडियम कार्बोनेट। इसको कहते हैं सोडियम कार्बोनेट। इसका रासायनिक नाम जो होता है सोडियम कार्बोनेट होता है। आपसे पूछा जाएगा सोडियम कार्बोनेट का फार्मूला क्या होता है? Na2CO3 × 10H2O। इसी का व्यापारिक नाम जो होता है इसको कहते हैं धोवन सोडा। इसी को क्या कहते हैं? धोवन सोडा। इसी को कहते हैं धोवन सोडा, या इसी को कहते हैं वाशिंग सोडा। इसी को क्या कहते हैं? वाशिंग सोडा। वाशिंग सोडा, वाशिंग सोडा। आपसे पूछा जाएगा क्या कहते हैं? आपसे पूछा जाएगा धोवन सोडा या वाशिंग सोडा का फार्मूला क्या होता है? तो Na2CO3 × 10H2O। ठीक है, ये आपका क्या कहते हैं इसका आंसर हो जाएगा। देखिए, ऐसा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में रहेगा तो आप लोग एगो दिमाग लगाइए कि कोई भी चीज़ को धोने के लिए पानी चाहिए। धोने के लिए क्या चाहिए? पानी चाहिए। तो देख लीजिएगा, धोने वाला सोडा है, एक अंत में पानी लगल है, H2O का मतलब पानी होता है। और पानी भी कितना चाहिए? 10 बाल्टी पानी चाहिए। कितना बाल्टी पानी चाहिए? 10 बाल्टी पानी चाहिए। आप लोग समझ सकते हैं, आप लोग ऐसे मोने मन याद रख लीजिएगा। देखिए, किसी भी चीज़ को धोने के लिए पानी चाहिए। पानी क्या बाल्टी चाहिए? 10 बाल्टी। तो धोवन सोडा का फार्मूला वही होगा जगह में 10 बाल्टी पानी लगल रहेगा। ठीक है ना? ऑप्शन पर आप लोग खेल कर सकते हैं। तो धोवन सोडा का फार्मूला हो जाएगा Na2CO3 × 10H2O। ये आपका हो गया धोवन सोडा। उसके बाद आता है NaSCO3। इसको कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट। इसी को कहते हैं खाने वाला सोडा। इसी को कहते हैं खाने वाला सोडा। खाने वाला सोडा, खाने वाला सोडा, या इसी को कहते हैं बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा। खाने वाला सोडा या बेकिंग सोडा। इसका रासायनिक नाम जो होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट का फार्मूला NaSCO3। इसका मतलब हुआ बेकिंग सोडा। इसी को खाने वाला सोडा या इसी को बेकिंग सोडा कहते हैं। ठीक ना? अब देखिएगा NaCl। इसको कहते हैं नमक या साधारण नमक। तो आपको पता होगा NaCl का मतलब होता है नमक या साधारण नमक। NaCl का मतलब होता है नमक या साधारण नमक। उसके बाद NaOH। इसको कहते हैं कास्टिक सोडा। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा। आपसे पूछा जाएगा कास्टिक सोडा का फार्मूला क्या होता है? NaOH। बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है। कास्टिक सोडा का फार्मूला जो होता है NaOH। NaOH, NaOH। अब देखिएगा, उसके बाद 5 से लेकर 10 तक ये जो भी यौगिक है ये सब कैल्शियम से मिलकर बनने वाले यौगिक हैं। तो CaO का मतलब हुआ कैल्शियम ऑक्साइड। इसका रासायनिक नाम हो गया कैल्शियम ऑक्साइड। इसी को कहते हैं चूना। इसी को कहते हैं चूना, या इसी को कहते हैं कली चूना। ठीक ना है? या इसी को कहते हैं बिना बुझा हुआ चूना। इसी को क्या कहते हैं? बिना बुझा हुआ चूना। बिना बुझा हुआ चूना। बिना बुझा हुआ चूना। चूना, कली चूना या बिना बुझा हुआ चूना का फार्मूला हो जाता है CaO। CaO। अब आगे देखिएगा CaOH का होल 2। CaOH का होल 2, इसका रासायनिक नाम होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसी को कहते हैं चूना जल। इसको क्या कहते हैं? चूना जल। या इसी को कहते हैं बुझा हुआ चूना। बुझा हुआ चूना। या इसी को कहते हैं भाखड़ा चूना। इसी को क्या कहते हैं? भाखड़ा चूना। इसी को क्या कहते हैं? भाखड़ा चूना कहते हैं। CaSO4 × 2H2O। ये आपका हो गया जिप्सम। ये आपका क्या हो गया? जिप्सम। जिप्सम, जिप्सम। जिप्सम का प्रयोग सीमेंट बनाने में किया जाता है। ठीक ना है? और जिप्सम से ही बनता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो जिप्सम और प्लास्टर ऑफ पेरिस में थोड़ा सा अंतर है। जिप्सम का फार्मूला देखिए CaSO4 × 2H2O। CaSO4 × ½ H2O। ये 2 के जगह पर हाफ कर देंगे तो ये बन जाएगा POP। POP का मतलब होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक ना है? जिप्सम से ही बनता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। जिप्सम को जब 120 डिग्री सेल्सियस पर गरमाते हैं तो बन जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। ध्यान दीजिएगा, जिप्सम के फार्मूला में CaSO4 × 2H2O आता है और प्लास्टर ऑफ पेरिस में यहाँ हाफ हो जाता है। हाफ का मतलब 1/2 हो जाता है। अब CaOCl2, ये क्या कहते हैं? ब्लीचिंग पाउडर या विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण। ब्लीचिंग पाउडर या विरंजक चूर्ण का फार्मूला हो गया विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला हो गया CaOCl2। तो इसमें 10 गो
महत्वपूर्ण रासायनिक यौगिक के फार्मूला को देखें। यह पार्ट 1 है और आप लोगों को नेक्स्ट पार्ट में कराएंगे। आप लोगों को फीडबैक दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा, कमेंट करके वीडियो कैसा लगा। आपके कमेंट के अनुसार नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द आप लोगों को मिल जाएगा। जय हिंद।